अरविंद कुमार देव, आपने कहा अंधविश्वास क्या है? क्या आप मानते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास है? आप कुछ कहेंगे या चुप रहेंगे? आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? यदि घटा रहे हैं तो वर्तमान में कौन कौन से आपकी नजर में अंधविश्वास हैं? कृपा करके बताएं। आपका फिलॉवर उत्तर सुनिए। अंधा भरोसा करना अंधविश्वास है। दवाइयां और शिक्षा महंगी है, नशा के ड्रग्स सस्ते हैं, यह भी एक अंधविश्वास है। झूठे भाषण से वचन देना, यह भी एक अंधविश्वास है। मरे मुर्दों को अस्पतालों में रख करके गरीबों से पैसे ऐंठना, यह भी एक अंधविश्वास है। अमीरों की फाइल का काम जल्दी हो जाना, गरीबों का बार बार ऑफिस में आना, यह भी एक अंधविश्वास है। और आप पूछते हैं अंधविश्वास क्या क्या है? कितने अंधविश्वास नहीं है, बहुत से अंधविश्वास हैं और हम कभी भी इनके सपोर्टर नहीं है। हमारा संकल्प है भेदभाव मिटाओ और हिंदुओं को जगाओ। तो आपने जो प्रश्न किया अच्छा था, प्रश्न हमको अच्छा लगा। और देखिए, हम आपको बता दें, अरविंद कुमार IRS, सब में अंधविश्वास है। इस्लाम धर्म में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सब में है, सभी मजहबों में है। ऐसा कुछ भी नहीं कि केवल सनातन में है, सब में थोड़ा थोड़ा है। हमको एक अपनी कहानी पता है यूपी की, कोरोना के समय की। कोरोना में यूपी में एक न्यूज चली थी, कोरोना माता प्रकट हो गई थी, उनका मंदिर बन गया था। मंदिर बन और लोग जाते थे मास्क लगा लगा। 2 गज दूरी बहुत जरूरी, और 2 गज दूरी पर खड़े होकर के कोरोना माता को प्रणाम करते थे। बाद में प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया था, लेकिन कोरोना माता हो गई। गजब की बात। यह अंधविश्वास है। भगवान आजकल सबके अपने अपने हो गए, हर जातियों के अलग अलग मंदिर हो गए, यह भी अंधविश्वास है। आपके ही न्यूजीलैंड में ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको उठाया जा सकता है, पर आपने प्रश्न किया है तो हम आपको बता दें कि हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं, रहेंगे। और हां, इतना ही नहीं, एक राजा ने एक बार एक ज्योतिषी को बुलाया, इधर आ। ज्योतिषी आया, उसको जेल में डाल दिया। तो ज्योतिषी ने पूछा क्या बात है, हमें जेल में क्यों डाला? बोले हमने सुना था तू भविष्य जानता है, अगर तू भविष्य जानता होता तो आज क्यों आता? हमने तो तुझे जेल में डालना था। ये भी अंधविश्वास है, हम किसी के भी खिलाफ। हाँ, और इसका मतलब ये भी अरविंद जी कि तुम हमारे भरोसे मत रहना कि हम कोई चमत्कार करते हैं। हनुमान जी चमत्कार करते हैं, उनके कारण हो जाता है, उनके नाम से हो जाता है, उसके लिए हमारा होना जरूरी नहीं है। हनुमान जी के कारण अपने आप कहीं पर भी हो सकता है। बस हमारा काम सत्य को बताना, हिंदुओं को जगाना, और जो गुरु परंपरा है उस परंपरा का हम प्रचार कर रहे हैं। इसलिए ना तो हम भगवान हैं कि तुम कल के दिन आ जाओ कि चक्र सुदर्शन चला के दिखाओ। हाँ, तो तुम भरोसे में मत रहना। और ना हम भविष्य वक्ता हैं कि तुम कल के दिन आ जाओ कि बताओ 2 मिनट बाद क्या होने वाला है। तो हम भविष्य वक्ता भी नहीं, हम तो गुरु के चेले हैं। उनके नाम से जो हो जाता है वो हो जाता है, और उसमें हमारी कोई महिमा नहीं। हम तो प्रार्थना करते हैं, हो जाता है, और कोई भी प्रार्थना करे उसके साथ हो ही जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, हो जाता है, कोई भी प्रार्थना करे हो जाता है। इसलिए तुम अगर दूसरे चक्कर में हो तो हम तुम्हें बता दें। ये प्रश्न है तीसरा और अंतिम, क्या संगीतमय विवाह व रुद्राभिषेक जो हो रहे हैं वो उचित है? आजकल सावन का महीना चल रहा भारत में, बहुत सी जगहों पर शंकर जी को अभिषेक संगीतमय करवाया जा रहा। सुनील, आपने लिखा कि आपका विचार इस पे क्या है? देखो, वेद परंपरा अलग है, गीत परंपरा अलग है। वेद ध्वनि होती है और गीत में संगीत होता है, तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। रुद्राभिषेक में वेद मंत्रोच्चारण होना चाहिए। सा स्वर जो वेद का स्वर है
उस स्वर में होना चाहिए। इसके लिए संगीत की आवश्यकता नहीं है। गीत हो रहे हो, भजन हो रहे हो, कीर्तन हो रहा हो, इसमें संगीत की आवश्यकता है। और आजकल जो तुमने विवाह वाली बात कही है हमारी नजर में है। आजकल शादियां के फेरे भी संगीतमय हो गए। पंडित जी गाते हैं, चल रहा है, एक नई परंपरा चल गई। और गायक पंडित अगर विवाह में ना हो तो आजकल बुलाया नहीं जाता। उसको वो गीत आना चाहिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, उसको गीत आना चाहिए। अब बताओ, पंडितों को नई आफत कर रहे हैं ये। पंडित अपने हाथों खड़ा कर रहे हैं नया मूल। अब पंडितों को वेद में तो आने ही चाहिए, मंत्र तो आने ही चाहिए, अब वो भी आनी चाहिए, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बताइए, ये शास्त्र विरुद्ध है, इसके हम खिलाफ हैं, ये उचित नहीं है। वेद ध्वनि है, मॉडर्न ना बने। वेद ध्वनि को वेद ध्वनि रहने दें। ये एक यज्ञ है और इन सब से बचना चाहिए। हिंदुओं को बचना चाहिए। हमें अपनी कुरीतियों पर भी काम करना है, बुरा ना मानना। हमें दूसरे मजहब से कम डर है, अपने बालों से बहुत ज्यादा डर है। ये आज के प्रश्न थे। कल के कोई प्रश्न होंगे तो फिर लेंगे। पर आकाश, अंतिम बात यह है कि चित्रवान नहीं बनना है, क्या बनना है? उससे पर होगा क्या? तुम्हारे भजन जन्म जन्म के दुख बिसरा। अरे जोर से बोलो, तुम्हारे भजन राम को बोलो, जन्म दुख बिसरावे। रामचंद्र भगवान की जय हो। ये आज की कथा थी, कल की कल बताएंगे। तो एक कितने बजे आना है कल? है? 8 बजे? गजब के 8 बजे आ गए थे आप। 6 बजे? 6 बजे कौन आ गया था? जरा हाथ उठाइए। सुबह भारत के 6, क्योंकि भारत के 6 मतलब यहां के 12। तुम 6 बजे क्यों आ गए? सो कहीं यहीं ऑकलैंड के हो के बाहर के? यहीं के, और 6 बजे आ गए। क्या पागलपन है। कल 9-10 बजे ही आना है। तो कल अपने समय पे आप आएंगे। 2 मिनट संकीर्तन, इसके बाद प्रश्नोत्तरी करते हैं। कितने बज गए? अभी कितने बज गए? अभी है टाइम हम पे, है ना? 1-1.5 घंटा है। पर तुम लोगों की बैठे बैठे हालत खराब हो गई होगी। समझ में आई कथा? हम तो पहली बार आए हैं। तुम्हें हमारी भाषा समझ आ रही? हम क्योंकि बहुत देर से दिमाग लगा रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही हो तो भारतीय। कौन सा तुम विदेश के हो गए भी विदेश से, तो हमें क्या टेंशन। तुम दिमाग लगाओ, हम बोल क्या रहे हैं। अच्छा, जो छत पे बैठे तुम लोगों के बड़े मजे हैं, है ना? सबके ऊपर बैठे हैं। पर्चा निकाल। तुम्हें किसी ने रुपया तो नहीं दिए? कैसा बोल रहा तुम? इतनी कथा सुनाई जानी तुम्हें दिमाग में भरी नहीं? इतनी बड़ी बड़ी प्रवचन बोलता है। सच कहते हैं लोग, 9 दिन राम कथा करो, अंत में आदमी पूछती है सीता किसका बाप था। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, जय सिया राम। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर गुरु कृपा जैसी। कल तो दरबार लगाने का हमने मूड बनाया है, क्योंकि यहाँ का लॉ है, तो लॉ ऑर्डर ऐसा है, कानून है यहाँ का, आप किसी की भी प्राइवेसी नहीं बता सकते, तो किसी की बेइज्जती भी ना हो, काम हो जाए।
हम इस देश में आए हैं तो अपना फर्ज है इस देश के नियम का पालन करना, पर उसका भी हमने तोड़ निकाला है। आप अर्जी हम लगाएंगे, बुलाएंगे, ए रुक जा माता, हे जगत जननी भवानी, दुर्गा माता, चामुंडा, हम बुलाएंगे। लेकिन एक हमने आपको बोल रखा था, ऑस्ट्रेलिया में भी यही था, पर एक उपाय निकल आया। पूछो क्या? आप आएंगे, अपनी बात रखेंगे, किसी को आप बताएंगे नहीं। अपनी बात जब रखेंगे तो एक कागज है, उस पर जो लिखा है कि मैं स्वयं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं, गुरुजी ने जो बताया हमारी अनुमति से बताया, इसमें गुरुजी का कोई दोष नहीं है। जितनी भी जिम्मेवारी है मेरी खुद की जिम्मेवारी है। मैं हस्ताक्षर देकर के बताई हुई बातों से सहमत हूं। क्योंकि हम जाएं और तुम यहां कोर्ट में रख दो, तुम तो नहीं रखोगे, पर पागलों की भी कोई कमी थोड़ी है। तो अपन ने तोड़ निकाल के रखा है कि चलो गुरु, कितना आगे चलोगे। तो ये हम आपको बता दें कि ये व्यवस्था है। तो कल तो हमारे मन में है कि कल दरबार लगाएं, फिर तुम्हें जहां जो अच्छा लगे सो करो, फायदे में रहोगे, घाटे में नहीं रहोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आज जब हम गाड़ी में बैठे थे तो गाड़ी में दुख और सुख का ये सूत्र आया याद, हमने सुना दिया। अब बात हम करते हैं आज के प्रश्न की। संजय जी हैं, संजय सिंह राजपूत हैं, जयपुर में रहते हैं। भारत में एक प्रदेश है राजस्थान, राजस्थान में एक शहर है जयपुर, गुलाबी सिटी के नाम से उसे जाना जाता है। जयपुर में रहते हैं। इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा भेजा, हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने लिखा, गुरुजी हम गृहस्थी हैं। अब पहली बात तो हम ये बता दें कि हम भी गृहस्थी हैं, सन्यासी तो है नहीं है, और तुम गृहस्थ तो बहुत अच्छा है। संजय जी ने लिखा, गुरुजी हम गृहस्थी हैं, संसार के तरह तरह के प्रपंचों में पड़े रहते, गृहस्थ में रहकर भक्ति कैसे करें, भगवान का भजन कैसे करें, बताने की कृपा करें। बहुत सटीक और बहुत सरल प्रश्न। उत्तर सुनो। संजय, आपने कहा कि काम धाम में रहकर, संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर भगवान का भजन कैसे करें। जैसे सगाई हो जाने पर पिता के घर में रहने वाली बेटी अपने होने वाले पति का चिंतन करती है, ऐसे ही गृहस्थ में रहकर के परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। सगाई होते ही रहती घर में, काम वही करती, सोती पिता के घर में, पर जिस लड़की की सगाई हो जाती वो चिंतन अपने पति के घर का करती। हां जी या ना जी? वैसे ही ऐसे गृहस्थ में भजन कैसे करें। संजय कुमार, विवाहित पति जैसे अपनी प्रेमिका का चिंतन करता पत्नी की जगह, या विवाहित स्त्री जैसे अपने प्रेमी का चिंतन करती अपने पति की जगह, ऐसे ही भक्त संसार में रहकर उस परम पति का चिंतन करे, परमात्मा का। ऐसे भक्ति की जा सकती है। आपने कहा कि संसार में रह के परमात्मा की भक्ति कैसे करें। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे विवाह हो जाने पर बेटी पति के घर जाती और फिर वापस आती, कुछ दिनों में आती घर में और रहती, उसी मकान में रहती जहां वो 20 साल रही, उसी कमरे में लेटती जहां वो बेटी 20 साल लेटी, उसी कमरे को अपना कहती रही जिसको 20 साल, उसी जगह रहती, काम वैसे ही करती, वैसे ही सेवा करती। लेकिन 2-2, 5-5, 10-10 मिनट में उस विवाहित बेटी को याद आ जाती अपने उस वाले घर की, पति के घर की। बार बार उसे याद आ जाता पति का घर, बार बार उसे लगने लगता कभी यहां तो रहना है, पर उस घर की भी खबर नहीं भूलनी है, क्योंकि अब यह घर पराया हो गया। अपना वाला घर तो वो है जो पति का है, वो हमारा है। 20 साल तक यही घर था, लेकिन विवाह होते ही उसके सोचने की तरकीब बदल गई। अब वो इस घर को पराया घर मानने लगी। अब वो बैग में कपड़े भी रखती है तो अपनी टावल कह के रखती है, ये हमारी टावल है, वहां से आई, ये इस घर की टावल है। टावल का भी बंटवारा कर देती, पति के घर की टावल को
अपनी टावल कहती, और मायके के पिता की घर की टावल को इस घर की टावल कहती। इतना बंटवारा कर लेती वो मन ही मन में, और हर 5 मिनट में उस घर की याद लाती। संजय कुमार, ऐसे ही तुम गृहस्थ में रहो और अपनी शादी परमात्मा से कर लो और उस घर की याद करना प्रारंभ कर। बहुत सरल तरीका है, भगवान की भक्ति कैसे करें। ऐसे ही रहो यहां गृहस्थ में ही रहो। जो रिश्ते नाते तुम्हारे हैं वो सब निभाओ, जो प्रेम है तुम्हारा वो सब निभाओ, पर याद उसको करो जिस घर को जाना है, असली वाले घर।